श्री जयराम ठाकुर ने एक निष्कर्ष निकाला है हिमाचल प्रदेश की राजनीति का, और उन्होंने कहा है कि लोग विकास पर वोट नहीं देते और उन्होंने कहा है कि लोग जो है मौकाप्रस्त हो गए हैं और दूसरा उन्होंने कहा कि ये जो है इस समय जो दौर चल रहा है वो कलयुग है और उन्होंने कहा कि कलयुग में लोग जो है मौकाप्रस्त हो गए हैं। अब मुख्यमंत्री जी को 6 महीने पहले ये समझ आ गया, चुनावों से 6 महीने पहले उनको समझ आ गया कि ये कलयुग है और उन्होंने बड़ा स्पष्ट तौर पे कहा है कि लोग मौकाप्रस्त हो गए। एक तो मुझे पहले ऐतराज है मुख्यमंत्री जी की भाषा पे कि वो देवभूमि हिमाचल के लोगों को मौकाप्रस्त कैसे कह सकते हैं और किस ढंग से वो जो है हिमाचल के लोगों को कलयुग से जोड़ के ऐसी बात कर रहे हैं। ये जरूर है, मैं मुख्यमंत्री जी को ये कहना चाहूँगा कि लोग विकास पे भी वोट देते हैं, लोग काम पे भी वोट देते हैं, लोग फ्रेब पे वोट नहीं देते। जो फ्रेब आपको अगर कष्ट हुआ है 4-0 जो हुए बाई इलेक्शन, उसकी पीड़ा आपकी झलकती हुई देखी और उसके बाद आपने 3-4 निष्कर्ष निकाल दिए और आपने बड़ा स्पष्ट तौर पे ये कह डाला ये सतयुग का दौर है, सतयुग का दौर गया, अब कलयुग हावी है। सतयुग का दौर गया, अब कलयुग हावी है। और कलयुग में भी बहुत अच्छे काम हो रहे हैं, बहुत अच्छे काम करने वाले हैं और इसलिए इसको युगों से जोड़ के देखना, इसको मौकाप्रस्ती से जोड़ के देखना। और ख़ास तौर पे उन्होंने कहा कि हमने लाहौल के लोगों को टनल बना के दी और टनल पे फिर आपने फ्रेम कर रहे हो आप। और आप एक तो मैं ये कहना चाहूँगा कि हिमाचल के लोग भी और लाहौल स्पीति के लोग भी, ट्राइबल लोग जो हैं, जिस पुअर लाइट में आपने दिखाने की कोशिश की है ट्राइबल लोगों को, ये कह के कि हमने 3,500 करोड़ की टनल पे लगाया, उन्होंने क्या किया। आपका परिप्रेक्ष्य चाहे जो मर्जी हो, लेकिन आपने जिस ढंग से ट्राइबल लोगों पे उंगली उठाई, जिस ढंग से हिमाचल के लोगों की उंगली उठाई, ये आपके लिए शोभा नहीं देता है। आप कुर्सी पे विराजमान हैं, आप प्रदेश की सबसे बड़े सिंहासन पे बैठ के ये बातें आप कर रहे हैं। तो इसलिए मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि ये कोई मौकाप्रस्ती नहीं है, हिमाचल के लोग कोई एहसान फरमोश नहीं है। हिमाचल
हिमाचलियत जो है सारी दुनिया में जो है जानी जाती है। इसलिए मुख्यमंत्री ने चाहे अपने विधानसभा हलके में जाके ये हमला बोला हो या पीड़ा जाहिर की हो, लेकिन मैं उनके इस सोच की भर्त्सना करता हूँ। मैं उनकी इस सोच की निंदा करता हूँ, क्योंकि उन्होंने कहा कि अब लोग विकास पे वोट नहीं देते और टनल की तो हकीकत ही अलग है। टनल जो है कांग्रेस शासन में मनमोहन सिंह जी ने उसके लिए 1400 करोड़ रुपए मंजूर किए। श्रीमती सोनिया गांधी जी ने आके उसका फाउंडेशन स्टोन किया था और बहुत बड़ी टनल है, ऐतिहासिक टनल है। लेकिन आप उस पे अपना इस ढंग से क्लेम करें कि टनल आपने बनाई है। टनल आपके समय में कंप्लीट जरूर हुई है, लेकिन टनल की सोच कहाँ से उठी, उसमें इंदिरा जी की क्या सोच थी, उसमें मनमोहन सिंह जी की क्या सोच थी, उसका काम कैसे शुरू हुआ, और लगातार आप ये धारणा दे रहे हैं। लेकिन जो भी हो, लाहौल स्पीति के लोग बहुत अच्छे लोग हैं और सच्चे पक्के इंसान हैं, और हिमाचल के लोग भी, देवभूमि के लोग बहुत अच्छे हैं। और मुख्यमंत्री जी अगर किसी अन्य बात से आहत हैं तो इसमें युगों को जो है दोष ना दें, सतयुग और कलयुग को बीच में ना लाएं। इसमें जो है ये अवधारणा भी छोड़ दें कि विकास पे वोट नहीं पड़ती। और ये मसला है असल में। ठीक है, बाई इलेक्शन हुए और बाई इलेक्शन का रिजल्ट निकला। मुख्यमंत्री जी ने उसके बाद अभी जिस ढंग से वो मंडल के कार्यक्रम कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि मैंने बिजली का झटका दिया, कांग्रेसियों की चें बंद हो गई। ये जो मुख्यमंत्री जी का सोच चल रही है कि चें बंद हो गई। मैंने जिस दिन उन्होंने इसकी घोषणा की उससे एक दिन पहले यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और मैंने उसमें स्पष्ट तौर पे दो बातें की थी कि हिमाचल प्रदेश बिजली राज्य है, हिमाचल बिजली बनाता है, हिमाचल प्रदेश की बिजली का पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है। 10-12 हज़ार मेगावाट से ऊपर हम जो है कल्टीवेट भी कर चुके हैं और हिमाचल में बिजली महंगी मिलती है। हमने उस दिन भी कहा था कि कुछ राज्यों में बिजली 200 यूनिट मुफ्त, किसी में 300 यूनिट मुफ्त, किसी में मुफ्त की बात हो रही है। और उसके बाद जो है 25 जनवरी को मुख्यमंत्री जी ने 60 यूनिट की अनाउंसमेंट की और 60 यूनिट पे ऐसे इतराने लगे। हमने कहा था कि हम नीति इस पे बनाएंगे और ये कोई खैरात नहीं है। हिमाचल प्रदेश की नदियाँ, हिमाचल प्रदेश के झरने, हिमाचल प्रदेश की आइस, जब सब चीज़ें कुदरत ने दिल खोल के दी, उससे जब हमारी बिजली जब दूर बाहर को जाती है, सस्ती जाती है या कोई और जाती है, तो हमने कहा कि हिमाचलियों को बिजली जो है उसके बारे में नीतिगत फैसला होना चाहिए। और 60 यूनिट कोई फैसला नहीं है। हिमाचल के नज़रिए से 60 यूनिट कोई मायने नहीं रखते। सिर्फ ये कहने के लिए कि मैंने 60 यूनिट कर दी, इससे ज़्यादा कोई 60 यूनिट का कोई एक जो है हिमाचल के हक में सही फैसला होना चाहिए था, उस आकार को देखते हुए कि बिजली से कितनी इनकम है और बिजली का पोटेंशियल क्या है, उस हिसाब से। तो इसलिए ये सिर्फ घोषणा मात्र है, ये सिर्फ
घोषणा मात्र है 60 यूनिट। और यही बात हमने सीमेंट के नज़रिए में से भी कही थी कि सीमेंट हिमाचल प्रदेश में बन रहा है, हिमाचल प्रदेश में प्लांट्स हैं और हिमाचल प्रदेश में सीमेंट महंगा बिक रहा है। और जो सीमेंट जो है 260 रुपये के आसपास था 2017 में, वो कहाँ पे पहुँच गया 2021 में 200 रुपये की बोरी की इंक्रीज़ जो है, इतनी इंक्रीज़ लगातार चल रही है। तो ये बातें जो है सीमेंट को हिमाचल प्रदेश में कैसे सस्ता करना, ये बार बार कहा जा रहा है कि हम सीमेंट कंपनियों से बात करेंगे, हम सीमेंट को सस्ता करेंगे, लेकिन सीमेंट कंपनियां जो है अपने हिसाब से चल रही हैं। तो सीमेंट और बिजली के बारे में हमने मसला उठाया और उसके बाद थर्ड फैसला हमने कहा था कि हिमाचल प्रदेश में स्कूल लगने चाहिए। और 2 साल से आपने ये कर दिया कि हिमाचल प्रदेश के बच्चे सब कुछ भूल जाए, और आपने उसके बाद स्कूलों का भी फैसला लिया, स्कूल चलाने का आपने फैसला लिया, लेकिन उसमें भी आपने कटाक्ष किया। ये हमने तो आपको याद करा दिया कि हिमाचल प्रदेश में भी स्कूल हैं और आपके रेस्टोरेंट चल रहे हैं, आपकी बार्स चल रही हैं, आपका सब कुछ चल रहा है, लेकिन आप जो है स्कूल बंद करके रखे हैं। इसलिए जो है हमारे बच्चों का एजुकेशन हो सके, ये तीनों मसले हमने उठाए थे और उस नज़रिए से हमने ये बात कही है। और उसके बाद 2 मसले बड़े इम्पोर्टेंट हैं जिसकी हम बार बार बात कर रहे हैं। बेरोज़गारी एक बहुत अहम मसला है। हिमाचल प्रदेश में 15 लाख बेरोज़गार हो गए हैं और आपकी सरकार चोर दरवाजे से भर्तियां कर रही है, बैकडोर एंट्रीज हो रही है, मेरिट से आपने खिलवाड़ कर दिया। आपकी सरकार जानी जाएगी इस बात के लिए कि आपने मेरिट से खिलवाड़ किया। आपने सबऑर्डिनेट सिलेक्शन बोर्ड से भर्ती नहीं की, आपने पब्लिक सर्विस कमीशन से भर्ती नहीं की, आपने कोई भी जो है सही तरीके से जो भर्ती के तरीके होते हैं आपने कोई भर्ती नहीं की। हिमाचल प्रदेश में लाखों बच्चे जो है नौकरी के लिए करा रहे हैं, आप जो है चोर दरवाजे से नौकरियां दे रहे हैं, वो भी चहेतों को। और उसमें भी आपने 2 हलकों में हिमाचल प्रदेश की सारी नौकरियां ठोक दी, जो वो सारे प्रदेश का हिस्सा था, जो प्रदेश के हर कॉन्स्टिट्यूंसी के बच्चों का राइट था, आपने वो सारा किल करके आपने कदम उठाए। आपको इसकी सज़ा मिलनी है जो आपने बेरोज़गार के साथ किया। इतने इंस्टीट्यूशंस चल रहे हैं, इतने हमारे कॉलेजेस हैं, 150 के आसपास तो हमारे कॉलेजेस हैं, हमारे स्कूल हैं और उनमें से जो भी बच्चे पढ़ के निकल रहे हैं, कोई ITIs करके निकल रहे हैं, कोई इंजीनियरिंग करके निकल रहे हैं, वो सारा जो है उनको नज़रअंदाज करके आपने सिस्टम को। और आज बेरोज़गारों में ज़बरदस्त बेचैनी है कि आप नौकरियां क्रिएट करना तो अलग, आप जो नौकरी दे रहे हैं सिर्फ आउटसोर्स की नौकरी, सिर्फ अपने चहेतों के लिए। मैं अभी देख रहा था कि किस ढंग से जो है ये बंदरबांट हो रही है और मुख्यमंत्री के नाक के तले हो रही है, मुख्यमंत्री के नॉलेज से हो रही है नौकरियों में बंदरबांट। और नौकरियां या तो आप कोशिश कर रहे हैं कि उनकी आपकी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में लोग लग जाए, या आप कोशिश कर रहे हैं कि इनके एक अन्य मंत्री हैं वो अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में लग जाएं। लेकिन कुल मिला के ये दौर जो है जाना जाएगा कि आपने नौकरियों में बड़े पैमाने पे फर्जीवाड़ा किया, धांधली की, घोटाला किया, और हिमाचल प्रदेश का बेरोज़गार ये सब देख रहा है। सेकेंडली, महंगाई का जो इशू है, महंगाई मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं
विकास की बात कर रहे हैं कि विकास पे वोट नहीं जाते, कलयुग की बात कर रहे हैं। ये जब चोर दरवाजे पे ऐसे भर्तियां होंगी तब भी कलयुग को याद करो कि कलयुग में सत्ताधारक लोग क्या करते हैं, सत्ताधीश क्या करते हैं। और यही हालत जो है महंगाई का है। आप गैस की बात करते हैं, हमने उज्ज्वला योजना चला दी, हमने सिलेंडर दे दिया, जब जरा सा शोर मचेगा सरकार एक सिलेंडर और मुफ्त देगी। अरे भाई, जो 2014 जब आपका केंद्र में सरकार बनी थी उसमें 350 पौने 400 का सिलेंडर था, जो आज 1000 रुपये का पार कर गया है। तो आप किस हिसाब से जो है वोट की उम्मीद कर रहे हैं? एक सिलेंडर जो है जब खाली हो जाता है, लोग भरवा भी नहीं सकते। जिनको नौकरियां 3000 मिल रहा है, 5000 मिल रहा है, उसने वो सिलेंडर 1000 का कहां से भरवा लेना। और इसी ढंग से जो तेल का रेट है, तेल का रेट भी 2014 का देख ले। हमारे यहाँ पे जो हम सस्ता राशन योजना चलाते हैं उसका रेट आप देख लें, उस रेट को और आज के रेट को देख लें कि 150-150 रुपए की बोतल जो है अगर तेल की मिलेगी तो वो भी कलयुग है। और उसी ढंग से जो दालों के रेट कहाँ पहुँचे हैं, क्या थे 2014 के, या जो 2017 में भी क्या थे, और आज दालों के रेट क्या है, वो कंपेयर कर लो आप। तो लगातार जो है महंगाई ने लोगों का जीना मुश्किल कर दिया है, बेरोजगारी में बेईमानी ने मुश्किल कर दिया है। ये सारे मसले सामने हैं। और ऐसे में सरकार को जो है आत्मलोकन करना चाहिए। और सरकार कह रही है कि प्रदेश के लोग सही नहीं हैं। ठीकरा लोगों के सिर पे फोड़ा जा रहा है कि हिमाचल प्रदेश के लोग सही नहीं हैं, और वो वोट डालते इसमें विकास को ध्यान में नहीं रख रहे हैं, कल्याण को ध्यान में नहीं रख रहे हैं, गरीब की सेवा के एजेंडे को ध्यान में नहीं रख रहे हैं। जबकि कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, वरना कोई बेवफा नहीं होता। अगर लोगों ने वोटें नहीं डाली तो आप जो है उनको कोसने पे ही आ जाओ, उनको फटकारने पे ही आ जाओ, सारा ठीकरा उनके सिर पे फोड़ दो कि जनता सही नहीं है, कलयुग आ गया, जनता सही नहीं है, यही आप अवधारणा बना ले। तो ऐसा नहीं है। और खास तौर पे हम बड़ी देर से कह रहे हैं कि प्रदेश में माफिया दंदना रहा है, और ये उसको डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। हमने पहले भी कहा कि माफिया ने तमाम हदें पार कर दी है, और माफिया अगर पनपा है, अगर इतने पैमाने पे, मैंने खनन माफिया का यहाँ पे उल्लेख किया था, एनजीटी यहाँ पे आ गया, एनजीटी के बाद जो है उन्होंने बैन्स लगा दिए। लेकिन जो लोग एक्चुअल माफिया है, जो एक्चुअल माफिया है, उनके चेहरे सारे ऊना के लोगों की नज़रों में हैं, उनकी आंखों में गूंज रहे हैं। सब लोगों को पता है कि माफिया कौन है, किन लोगों ने स्वां को इस कदर रौंदा है, और कौन लोग जो हैं इसके संरक्षक हैं। सिर्फ एक बात कह के कि कांग्रेस राज में होता था, कांग्रेस राज में होता की बात करके जैसे इनको कोई लाइसेंस मिल गया हो कि ये बात बोलो, और उसके बाद सारी रात लगाओ स्वां के अंदर। अब स्वां में पूरी रोक लगने के बावजूद भी हम कहते हैं कि जो मर्जी हो, जिस मर्जी पार्टी का हो, जिस मर्जी का नजदीक हो, आप जो है कार्रवाई करें। और ऐसा ही जो है हमने शराब माफिया का भी कहा। शराब का जो मसला है, बहुत बड़ा शराब का एम्पायर है।
आबकारी मंत्री मुख्यमंत्री हैं, होम मिनिस्टर मुख्यमंत्री हैं, और उसमें इतने बड़े पैमाने पे अगर वैध तो एक तरफ रहा, वैध के पैरेलल उतना ही अवैध है, पैरेलल माफिया उतना ही वर्क कर रहा है, और जो उसके किंग पिन हैं, जो एक्चुअल किंग पिन हैं, हम किसी पे आक्षेप नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो जिन लोगों ने फैक्ट्रियां लगाई, फैक्ट्रियां तो सरकार की मेहरबानी के बगैर माफिया नहीं चला सकता। अगर 3 फैक्ट्रियां पकड़ी गई हैं, अगर इतने बड़े पैमाने पे शराब पकड़ी गई है, या अब डिपार्टमेंट कह रहा है कि 9 करोड़ रुपए कि हमने जुर्माने लगाए हैं, तो पहले कहाँ सोया हुआ था? इतना बड़ा अगर एम्पायर चल रहा था, और कहाँ से स्पिरिट आई, कहाँ से स्पिरिट आई, कहाँ से बोतलें आई, कहाँ से ढक्कन आए, कहाँ से लेवल बने? कोई के बहुत बड़ा मसला, इतना बड़ा एम्पायर पैरेलल के चल रहा है, और ऐसे ही जो है फॉरेस्ट माफिया भी, वन माफिया भी उसी ढंग से काम कर रहा है, और चंद ठेकेदारों ने भी इसी ढंग से लूट मचाई हुई थी। हर तरह का माफिया जो है यहाँ पे चला। कानून व्यवस्था का आप हाल लगा सकते, बोरियों में बंद करके। ये एक बार गुड़िया प्रकरण और होशियार सिंह प्रकरण की बात करके जो है सत्ता में आने वाले लोग, आप देख रहे हैं कि बोरियों में महिलाएं बंद होके जो है पड़ी हुई हैं, मार के फेंकी हुई हैं जगह जगह। ये कैसे घटित हो रहा है? सारे प्रदेश में कितने कत्ल हुए हैं? कभी इसका अंदाजा लगाया कि कितने कत्ल हुए हैं, कितने रेप्स हुए हैं? तो ये सारे मसले सामने। हमारा अब भी ये है कि इनको बख्शा नहीं जाए, और माफिया के खिलाफ हमारी लड़ाई चलती रहेगी। आप चाहे जितना मर्जी जो है दम लगा ले, और इसको निर्णायक परिणति पे हम लेके जाएंगे। और हम इनको कहना चाहते हैं कि माफिया से निपटने के लिए कड़े से कड़े कानून, इनकी सारी संपत्तियां जब्त होनी चाहिए, संपत्तियां कुर्क होनी चाहिए। जिसने भी जो है किया है, हूसोएवर भी, वो चाहे फिर रंगीलू हो, चाहे गोरू हो, कोई भी हो, जिसकी भी जो भी संपत्तियां हैं, जिन लोगों ने इतना इतना डिपार्टमेंट का देना है, इसलिए इनके जो भी कानून में संशोधन करने हैं, बजट सेशन आ रहा, करें, कानून में संशोधन करें, प्रॉपर्टियां इनकी कुर्क करें। किन लोगों ने ये साम्राज्य, इतना बड़ा वैध साम्राज्य चल रहा है, और ये जाना जाएगा ये शासन जो है माफिया राज के लिए, चाहे जो मर्जी ये कहते रहें, क्योंकि संरक्षण सत्ता का होता है, संरक्षण सत्ता का होता है। सत्ता में 4 साल से आप है,